बीसलपुर बांध का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। कैचमेंट एरिया से लगातार हो रही आवक के चलते बीसलपुर बांध इस बार 7वीं बार छलकने के करीब पहुंचने की उम्मीद है। इससे जिले के किसानों के साथ ही लोगों में खुशी का माहौल बना हुआ है। वर्तमान में बांध का जलस्तर 315 आरएल मीटर के आगे निकल गया। बांध की कुल भराव क्षमता का 92.38% पानी आ चुका है। निरंतर बढ़ते जलस्तर के कारण बांध प्रशासन और स्थानीय निवासियों में सतर्कता बढ़ गई है। यह स्थिति बीसलपुर बांध के महत्व को दर्शाती है, जो न केवल सिंचाई और पेयजल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि राज्य के विभिन्न हिस्सों में पानी की मांग को पूरा करने में भी एक प्रमुख भूमिका निभाता है। अनूपगढ़ के विजयनगर मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें कार और 2 बाइक के बीच भीषण टक्कर हुई है। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में शोक की लहर फैल गई। जानकारी के मुताबिक ये युवक जागरण सुनकर लौट रहे थे। उसी दौरान श्री विजयनगर के पास 25 जीबी बस स्टैंड पर यह हादसा हुआ। दोनों बाइक पर 6 युवक सवार थे, जिनमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 3 ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मामले में पुलिस प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। अनूपगढ़ के विजयनगर मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें कार और 2 बाइक के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में शोक की लहर फैल गई। जानकारी के मुताबिक ये युवक जागरण सुनकर लौट रहे थे। उसी दौरान श्री विजयनगर के पास 25 जीबी बस स्टैंड पर यह हादसा हुआ। दोनों बाइक पर 6 युवक सवार थे, जिनमें 3 की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 3 ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तो वहीं मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हाँ जी, तो जैसा मौके पर पहुंचे, क्या कुछ देखा आपने? हमने देखा 2 बाइक है, दोनों को टक्कर मारी है कार ने। हाँ जी। और लगभग यहाँ 2 तो रोड के ऊपर पड़े थे, बाकी नीचे गिरे हुए थे 4 बंदे। ऑन द स्पॉट 3 एक्सपायर हो गए और 3 वहाँ गंगानगर पहुँचने के बाद रेफर किया था, वो वहाँ एक्सपायर हो गए। एक परिवार के 4 बंदे थे। राजस्थान में भारी बारिश का दौर जारी है। उदयपुर, जोधपुर, बाड़मेर के बाद जयपुर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर में भी मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश से रेल और सड़क मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ है। जोधपुर, उदयपुर में भारी बारिश के हालात बिगड़ने लगे हैं। जोधपुर में बारिश से चामुंडा नदी उफान पर है। जोधपुर जैसलमेर रेलवे लाइन के नीचे से मिट्टी बहने के कारण ट्रैक को भी नुकसान हुआ है। आगामी 3 से 4 दिन मेघ गर्जना के साथ मध्यम से तेज बारिश और जोधपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी 4 से 5 दिन मानसून सक्रिय रहने और कहीं कहीं भारी बारिश गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने 26 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक बारिश का यह दौर सितंबर के दूसरे सप्ताह के अंत तक जारी रह सकता है। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के ग्राम कल्याण में कालादाता हनुमान मंदिर के पास अजगर मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर रेस्क्यू टीम के सदस्य मौके पर पहुंचे, जिन्होंने अजगर का रेस्क्यू कर पशु चिकित्सालय पहुंचाया और इलाज करवाया। रेस्क्यू टीम के सदस्य जुगनू तंबोली ने बताया कि इलाज के बाद अजगर को लवकुश वाटिका में छोड़ दिया गया। ग्रामीण ने करा था, वहाँ से कोई मोहनलाल था, उसने करा था फोन कि यहाँ पे अजगर ने एक नील गाय के बच्चे को निकल रखा है। तो हम तुरंत, मैं और सोनू वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पहुँचे, वहाँ पे कालादाता पहुँचकर हमने उसको पकड़ा और गोली भर के उसको, उसमें चोट आ गई थी अजगर में। हाँ। उसको लेकर के फिर मैंने हॉस्पिटल आया, तो डॉक्टर मोहनलाल जी ने उसका उपचार किया। हाँ। उसको लेकर के हम भीलवाड़ा में सवाईपुर क्षेत्र के निकट से गुजर रही बेड़स नदी उफान पर आ गई, जिसके चलते बड़लियास बरुंदनी मार्ग बाधित हो गया। इस बार बारिश के मौसम में पहली बार बेड़स नदी पुलिया पर आई, जहां लोग पुलिया के ऊपर अपनी जान को जोखिम में डालकर गुजरे। इसके बाद बड़लियास थाने का जाब्ता वहां पहुंचा। आपको बता दें कि ऊपरी क्षेत्र के गंभीरी बांध के गेट खोले जाने के चलते नदी में पानी की आवक हुई है। हालांकि बहाव कम हुआ, लेकिन नदी के उफान के कारण पुलिया के दोनों किनारे लोगों का जमावड़ा रहा।
राजसमंद के नाथद्वारा में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैटों का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन फ्लैट्स के लोकार्पण से पहले ही उनमें जगह जगह सीलन आने से प्लास्टर निकलने लगा है। फ्लैट के अंदर किए गए इलेक्ट्रिक के बोर्ड वायर भी लटकते नजर आ रहे हैं। ईंटों की दीवारों में दरारें आने लगी हैं। वहीं फ्लैटों के निर्माण में घटिया किस्म की टाइलें प्रयोग की गई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास योजना का लोकार्पण नाथद्वारा विधायक के हाथों होना है। वहीं आवंटित हुए फ्लैट धारकों का कहना है कि उन्होंने बैंक में किस्त भी 2 साल पहले जमा करा दी है। ब्यावर में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें शिकारबाड़ी के पीछे एक 15 फीट लंबे विशालकाय अजगर ने लगभग 20 किलो वजनी नीलगाय के बछड़े को निगल लिया और झाड़ियों में छिपकर बैठ गया, जिसके बाद आसपास के ग्रामीणों ने पशुओं को लेकर उनमें खौफ का माहौल बन गया। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई और ग्रामीणों ने स्नैक कैचर सुरेंद्र सिंह को सूचना दी। सूचना के बाद स्नैक कैचर ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों के सहयोग से अजगर को कड़ी मशक्कत से पकड़ा, जिसके बाद 4 व्यक्तियों के सहयोग से अजगर को बोरे में डालकर घने जंगल में छोड़ दिया गया। अलवर के बानसूर में राजकीय विद्यालय में ब्लॉक स्तरीय शिक्षक दिवस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत रहे। इस दौरान ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीमा शर्मा ने विधायक का स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम में ब्लॉक स्तरीय 3 शिक्षकों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। विधायक देवी सिंह शेखावत ने कहा कि शिक्षक समाज में बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करता है। साथ ही नोडल अधिकारी डॉक्टर सुभाष यादव, संदीप शेखावत, सज्जन मिश्रा, पूर्व डीईओ भैरूराम गुर्जर सहित अन्य शिक्षक भी मौजूद थे। जालोर के जिला अस्पताल के स्टोर रूम में अचानक आग लग गई, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। आग में लाखों की मशीनरी और उपकरण जलकर खाक हो गए। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम अस्पताल पहुंची और अस्पताल प्रशासन की सहायता से आग पर काबू पाया गया। हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। फिलहाल प्रशासन आग लगने के कारणों की जांच में जुटा है। बारां में जलझूलनी एकादशी से लगने वाले ख्यातनाम डोल मेले में झूला मार्केट लगाने के लिए नगर परिषद ने ई टेंडर की निविदा निकाली है, जिसके बाद से ही मेला खासा चर्चाओं में आ गया है। कई झूला संचालकों ने नगर परिषद के इस निर्णय के खिलाफ बगावत भी कर दी है और परिषद की अनुमति के बिना ही अपने झूले के सामान झूला मैदान में डाल दिए हैं, जिसके बाद इन लोगों को कोतवाली थाने बुलाकर डीएसपी ओमेंद्र सिंह शेखावत ने मीटिंग ली और उन्हें मैदान खाली करने के लिए समझाइश की गई। आयुक्त सौरभ जिंदल और डीएसपी ओमेंद्र सिंह ने बताया कि दुकानदारों से सहमति बनाई गई है और अगर वे सामान नहीं हटाते हैं तो परिषद सख्त कार्रवाई कर उन्हें बेदखल करने के लिए कदम उठाएगा। सुनने में आ रही थी कि कुछ झूला व्यापारी है जो यहाँ पर आ गए हैं और अपना झूला जो है मेला स्थान पे लगाने की तैयारी कर रहे हैं, पर इस बारे में नगर परिषद द्वारा निविदा जारी करके और इसकी टेंडर प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है और जो बोलीदाता है उसमें बोलीदाता ने 50% राशि जो 28 लाख से अधिक है वो राजकोष में जमा भी करा दी है। तो इस प्रकार की कोई अफवाह थी या जो बात थी, उनको जिला व्यापारियों को यहाँ बुलाया गया, सभी को बुला करके और कोतवाली थाने में बिठा करके उनसे विचार विमर्श किया गया। ये बात लाई गई तब उन्होंने ये कहा है। सुजानगढ़ छापर रोड रेलवे फाटक पर 1100 मीटर लंबा ओवरब्रिज बनना है, जिसको लेकर 4 रोज पूर्व पीडब्ल्यूडी ने दोनों साइज के दुकानदारों और जमीन के मालिकों को नोटिस देकर 15 दिन में अतिक्रमण हटाने को कहा गया है। इसी को लेकर व्यापारियों ने एक होटल में एकत्रित होकर विरोध जताते हुए कहा कि ओवरब्रिज को लेकर संशय बना हुआ है। हम लोगों ने कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा,
पीडब्ल्यूडी ने नोटिस में 15 दिनों तक अतिक्रमण हटाने के लिए कहा है। करके ये कहते हैं कि भाई सरकार का पहले सिंगल पुलिया बनने का था, वन वे पुलिया बनने का प्रावधान था, अब इसको ये कहा जा रहा है कि ये 4 लेन बन रहा है। तो ये पुलिया जो है जनहित में 4 लेन नहीं बन करके पहले जो पास हुआ था 2 लेन वही बनना चाहिए ताकि पब्लिक के परेशानी नहीं हो। दूसरी बात ये है कि जो नोटिस दिए गए हैं वो सही आदमियों को भी दिए गए हैं और जो गलत आदमी हैं उनको भी दिए गए हैं, या चोर और साहूकार सबको ये कर दिया गया है। और मेरा निवेदन इसमें यही है, जैसे सालासर रोड पे जो प्रावधान किया गया था 4 लेन का मामला रुक गया था, उसी हिसाब से छापर रोड पे भी इस 4 लेन के मामले को स्थगित किया जाए। दौसा में नगर परिषद के वार्ड नंबर 17 में सदस्य पद के लिए उपचुनाव होने वाले थे, जिसको निर्वाचन आयोग के निर्देश पर रिटर्निंग अधिकारी ने स्थगित कर दिया है, जिसके बाद आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ता शहीद स्मारक पर काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन उन्होंने किया, जिसके बाद कलेक्ट्रेट के आगे पहुंचकर सामूहिक रूप से गिरफ्तारियां दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि वार्ड के उपचुनाव में भाजपा को यह डर था कि उनके प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाएगी, जिसका असर विधानसभा उपचुनाव पर पड़ेगा। कांग्रेस चुनाव प्रक्रिया बहाल करने का हर संभव प्रयास करेगी और साथ ही सड़क पर भी संघर्ष करेंगे और कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। कारण वहाँ पे फर्श का काम नहीं हो रहा है, जिससे माल भीग रहा है। डीएपी और यूरिया दोनों के रेट काफी नुकसान हुआ है, जो किसानों को अनुदान पे भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिससे किसानों को सांचौर में बाबा रामदेव जन्मोत्सव के अवसर पर पैदल यात्रा निकाली गई। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा रामदेव की पैदल यात्रा मुख्य बाजार से होते हुए बाबा रामदेव मंदिर माखूपुरा पहुंची। पैदल यात्रा को लेकर जगह जगह समाजसेवी संस्थाओं की ओर से फल फ्रूट और जल की व्यवस्था की गई। मंदिर पहुंचने के बाद महिला यात्रियों की ओर से भजन कीर्तन और नृत्य भी किया गया। SC/ST आरक्षण में उपवर्गीकरण आरक्षण के समर्थन में सैकड़ों लोगों ने मार्च निकाला। मार्च में शामिल लोगों ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन करते हैं। उन्होंने मांग की जल्द से जल्द फैसला लागू होना चाहिए, जिसके लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर अपना समर्थन जताया। ज्ञापन में सर्वोच्च न्यायालय के SC/ST आरक्षण में उपवर्गीकरण का निर्णय संविधान सम्मत बताया गया। आदेश आया है उसको लागू करवाने के लिए यहाँ पे आए हैं। इसमें सभी वंचित समाज जो लगभग 50 जातियां हैं उनके सभी प्रतिनिधि जो है वो हमारे साथ हैं। हमने ज्ञापन माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, महामहिम राज्यपाल जी, महामहिम प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन लिखा है, जो कलेक्टर महोदय को हम सौंपेंगे। और इसमें सभी वंचित जातियां शामिल हैं जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सारे के सारे इसमें जो भी हैं, यहाँ पे कोई कार्यकर्ता नहीं है, सारे के सारे समाज के जो मुखिया हैं। सुजानगढ़ में श्री सिद्धि गणेश सेवा समिति की ओर से श्री सिद्धि गणेश मंदिर में गणेश महोत्सव को लेकर भगवान श्री गणेश की मूर्ति की स्थापना पंडित सोमदत्त के सानिध्य में विधि विधान से पूजा अर्चना करके की गई। श्री सिद्धि गणेश सेवा समिति के अध्यक्ष अरविंद सोनी ने बताया कि गणेश महोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। हर वर्ष की भांति 10 दिवसीय आयोजन लोहिया स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे। महोत्सव जो ये 10 दिवसीय है सिद्धि गणेश मंदिर में, उसमें आज मूर्ति स्थापना के साथ इस 10 दिवसीय गणेश चतुर्थी महोत्सव का आगाज हुआ है। कल दिल्ली के कलाकारों द्वारा भव्य झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा, जीवंत झांकियां। परसों गणेश चतुर्थी के दिन सुबह से भगवान गणेश का दुग्धाभिषेक किया जाएगा 1000 किलो दूध से। उसके पश्चात जन्मोत्सव मनाया जाएगा, महाआरती होगी। इस 10 दिन के कार्यक्रम के अंतराल में टोंक जिले के अरनिया केदार ग्राम की कस्टोडियन भूमि को फर्जी दस्तावेज बनाकर खरीद फरोख्त करने के मामले में तहसीलदार रामधन गुर्जर ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया है, जिसमें कांग्रेस नेता हंसराज फागणा और राहुल सैनी समेत 14 लोग शामिल हैं, जिनकी जांच कोतवाली थानाधिकारी
भंवरलाल वैष्णव कर रहे हैं। कुछ दिन पूर्व अरनिया केदार निवासी रामधन चौधरी की ओर से गुमनाम लोगों की करोड़ों रुपए की जमीनों को फर्जी दस्तावेज बनाकर रजिस्ट्रियां बनाने के मामले में शिकायत राजस्व मंत्री से की गई। मंत्री मीना ने उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित करते हुए जिला कलेक्टर सौम्या झा को जांच सौंपी। जांच में करीब 30 बीघा जमीन से जुड़ी फर्जी रजिस्ट्रियों की पोल खुली। हालांकि पूरे मामले में राजस्व अधिकारियों को बचाया गया है। '88 और 1031 इसके अंदर कोई फर्जी रजिस्ट्रियां हुई है, इसके संबंध में जांच भी की गई है और जांच रिपोर्ट के साथ में रिपोर्ट पेश की है, जिसमें 420 और जो आपराधिक रिकॉर्ड का दस्तावेज बनते हैं उसके आधार पर हमने मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। करीब 10 लोगों के नाम हैं। अभी तो पूरी तो जांच अभी करेंगे तो पता चलेगा। बाकी मोटा मोटा जो 5 तो रजिस्ट्रियां हुई है उसमें गवाह हैं और कुछ लोग वो हैं जो उनको लेकर आए हैं। इस तरह से 10-11 लोगों के नाम हैं। और बटार जो जिन्होंने रजिस्ट्रियां करवाई है ये हनुमान चौधरी, हनुमान सैनी, राहुल सैनी और एक बिलाल, अजय सैनी, कमलेश चौधरी, ऐसे करके रजिस्ट्री करने वाले लोग हैं। अधिकारियों के तो मार्गदर्शन में करेंगे अधिकारियों के निर्देश। खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां राजकीय व्यापारिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षकों को सम्मानित कर मेधावी छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरित किए गए। उक्त कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राकेश कटारा, सीडीपीओ नरेश कुमार जालवाल, प्रधानाचार्य यूसुफ खान सहित कई अध्यापक और विद्यार्थी मौजूद थे। सरहदी जिले जैसलमेर के गड़ीसर तालाब में इन दिनों असामाजिक तत्वों, शराबियों, अवैध मछली पकड़ने वालों आदि का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। पुलिस ने चोरी की फिराक में बैठे 2 युवकों को पकड़ा है। गोपा चौकी प्रभारी महिला हेड कांस्टेबल संतोष ने बताया कि हमें सूचना मिली कि तालाब पर 2 युवक चोरी की फिराक में बैठे हैं। मैडम, क्या प्रकरण था जो आपको इस वक्त गड़ीसर पे आना हुआ? ये सूचना मिली थी कि भाई गड़ीसर पे कुछ लड़कों को हम लोगों ने पकड़ रखा है, चोरी की फिराक में थे और गले वगैरह में पैसे निकाल रहे हैं। तो उसी टाइम पे पब्लिक के सपोर्ट। सुजानगढ़ के राजकीय पीसीबी स्कूल में अखिल भारतीय मैत्री मंच और मानवाधिकार सुरक्षा संगठन भारत ने शिक्षक दिवस के अवसर पर 100 से अधिक शिक्षकों का सम्मान किया। कार्यक्रम की संयोजिका सेवानिवृत्त शिक्षिका श्रेय प्रभा मिश्रा ने बताया कि सेवानिवृत्त शिक्षक और सभी विद्यालयों के उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों का साफा माला पहनाकर और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया। रेवदर में शिक्षक दिवस पर पामेरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थी विशेष रूप से शिक्षक दिवस उन्होंने मनाया। विद्यालय की कमान कक्षा 12वीं के विद्यार्थी संभाले। प्रधानाचार्य और शिक्षकों का रोल भी विद्यार्थियों ने निभाया। सुबह प्रार्थना से लेकर कक्षाओं का संचालन भी विद्यार्थियों ने किया। शारीरिक शिक्षक बने विद्यार्थी ने देरी से आने वाले छात्रों को समय से आने की हिदायत भी दी। बालोतरा में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के विश्नोई दौरे पर वहीं पचपदरा पहुंचने पर भाजपा के जिला अध्यक्ष बाबू सिंह राजगुरु ने मंत्री का स्वागत किया। साथ ही मंत्री ने बालोतरा जिले के भाजपा पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा की गई। वहीं मंत्री ने कार्यकर्ताओं से अभियान में लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़ने की बात कही। इस दौरान पचपदरा विधायक अरुण चौधरी, सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल सहित कई भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। कि भारतीय जनता पार्टी आज प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलने वाली पार्टी है। अलग अलग समय पर 3 साल के कार्यकाल को संपूर्ण होते ही इसके अंदर अलग अलग कार्यकर्ताओं को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के
प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष की व्यवस्था है और समय समय पर सदस्यता अभियान भी चलाया जाता है। खानपुर में सारोला थाना क्षेत्र के बलदेवपुरा गांव के समीप सड़क हादसा हो गया, जहां 2 बाइक के आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 महिलाएं, 2 पुरुष सहित एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। सभी घायलों को गंभीर हालत में सारोला सीएचसी से जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। सूचना पर सारोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। टोंक में जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बीजेपी जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता, जिला प्रमुख सरोज बंसल, एसडीएम राहुल सैनी रहे। कार्यक्रम में जिले के शिक्षकों को सम्मानित किया गया। छात्रों को टैबलेट बांटे गए। इस मौके पर बीजेपी जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के महाराणा प्रताप को महान और अकबर को आक्रांता वाले बयान का समर्थन किया और कहा कि शिक्षा मंत्री के बयान को राजनीति के रूप में नहीं लेकर शिक्षाविद के रूप में लेना चाहिए। आने वाले पीढ़ी को सही इतिहास एवं शिक्षा मिलनी चाहिए। सम्मान समारोह कार्यक्रम भी था। तो बच्चों को टैबलेट वितरित करने का कार्यक्रम राज्य सरकार ने निर्धारित करा, उसका कार्यक्रम था। आज इस भव्य कार्यक्रम में गुरुजनों के सम्मान के साथ साथ जो बच्चे टैलेंटेड थे उनको आज टैबलेट वितरित कर सम्मानित करने का काम करा। निश्चित आज का यह कार्यक्रम एक पर्व के रूप में था और एक अच्छा कार्यक्रम को इस टीम ने यहाँ पर बनाया। निश्चित में टीम को बधाई, शुभकामनाएं। मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षा मंत्री जी का कहने का मतलब राजनीतिक रूप में नहीं लेना चाहिए, वो शिक्षाविद के रूप में लेना चाहिए। अगर उनने कहा है कि इस देश के अंदर महाराणा प्रताप महान है तो महान है। सही शिक्षा आने वाली पीढ़ी को पढ़ाए, हमारा सही इतिहास बच्चों को मिले। सिरोही में मूसलाधार बारिश से चारों तरफ पानी भर गया, जिसके बाद सड़कें तालाब बनी नजर आई। इसी बीच एक शख्स बिस्तर पर लेटकर पानी के बहाव में बह रहा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। 16 सेकंड के वीडियो में सिरोही के जेल चौराहा और सरजावा दरवाजे के बीच की सड़क का यह वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें एक शख्स पानी पर तैरता हुआ नजर आ रहा है। वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।